नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं तो वैसे वैसे ये ठग भी नया नया तरीका ठगने का इजाजत कर रहे हैं। अभी तक साइबर ठग ठगी करने के लिए लिंक भेजा करते थे लोग। जब उनकी ठगी की चाल समझने लगे तो साइबर फ्रॉड करने वाले मोबाइल पर फोटो भेजना शुरू कर दिए, जिसमें अदृश्य लिंक छिपी रहती है। फोटो को क्लिक करते ही आपका मोबाइल हैक हो जाएगा और फिर हैकर बड़ी आसानी से आपके बैंक खाते को खाली कर देगा। हाल ही में इस तरह की ठगी का शिकार हुए हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले 52 वर्षीय प्रदीप जैन। हैकर ने उनके मोबाइल फोन पर फोटो भेजकर डाउनलोड करते हुए पहचान करने को कहा। प्रदीप कुमार ने जैसी फोटो को क्लिक किया तभी उनका मोबाइल हैक हो गया और कुछ ही देर के भीतर उनके खाते से 2,01,000 रुपए निकल गए। प्रदीप कुमार ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत साइबर सेल और कोतवाली थाना पुलिस से की है। जबलपुर के कोतवाली में रहने वाले प्रदीप जैन 28 तारीख को अपने घर पर बैठे हुए थे। सुबह करीब 9 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल 9827832213 नंबर से आता है। सामने से आ रही आवाज वाले व्यक्ति ने प्रदीप कुमार के व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजने के बाद कॉल किया और कहा कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं। प्रदीप कुमार ने मैसेज और कॉल को इग्नोर कर दिया। इसके बाद फिर से कॉल आया और वही बात कही गई कि क्या इस व्यक्ति को जानते हो। कुछ देर बाद प्रदीप जैन ने व्हाट्सएप पर आई फोटो को क्लिक करने के बाद चेक किया तो उसमें एक बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर थी। इसके बाद लगातार 4 से 5 बार कॉल आए। इस पर प्रदीप ने जवाब दिया कि वह इस बूढ़े व्यक्ति को नहीं जानते। दोपहर करीब 1:35 पर फिर से उसी नंबर से कॉल आया। इस बार प्रदीप जैन ने तेज आवाज में कहा कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता और फोन काट दिया। अनजान नंबर से आए कॉल पर बात करने के बाद प्रदीप जैन अपने काम में लग गए। इस दौरान उनके मोबाइल पर अपने आप एक कस्टमर सपोर्ट ऐप डाउनलोड हो गया और तब तक साइबर फ्रॉड ने प्रदीप जैन का मोबाइल हैक कर लिया था। दोपहर को उनके मोबाइल पर कैनरा बैंक का मैसेज अलर्ट आया। पहले 1 रुपए क्रेडिट हुए, फिर कुछ ही देर में एक के बाद एक 2 मैसेज आए, जिसमें पहली बार में 1 लाख रुपए और दूसरी बार में 1,01,000 रुपए डेबिट हो गए। प्रदीप जैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, अपने आप क्यों खाते से पैसे निकल रहे हैं। प्रदीप जैन तुरंत ही बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने सारी बात बताई। बैंक में बैलेंस चेक किया तो 2,01,000 रुपए निकल चुके थे। प्रदीप जैन ने तुरंत ही खाते को सीज करवाया और फिर साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। अंकल एक पूरा घटनाक्रम बताइए कि क्या कर रहे थे आप, क्या पूरा हुआ? कल सब सुबह 9:30 बजे के आसपास मेरे पास एक फ़ोन आया। उस बंदे ने मेरे से बोला कि मैंने एक व्हाट्सएप में एक फ़ोटो भेजी है, उसको आप डाउनलोड करिए और मेरे को पहचानिए कि जो पहचान आप इसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। तो मैंने वो फ़ोटो डाउनलोड की और डाउनलोड करने के बाद मेरा मोबाइल पूरा हैंग हो गया। पर कुछ समय बाद मेरे को पता चला कि हमारे खाते से उसका बराबर फ़ोन आते रहे। मैंने उसका फ़ोन उठाया नहीं। फिर उसके मैंने बैंक में जब देखा तो 1 रुपया मेरे खाते में पहले जमा हुआ। फिर कुछ समय बाद 1-1:30 बजे करीब एक बार में 1 लाख रुपए निकले और दूसरी बार में 1,01,000 रुपये निकल गए। जब हमने बैंक में जाके देखा कि ऐसा ऐसा हो गया पूरा, तो फिर बैंक में जाके मैंने अपना खाता सीज किया। इस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और दोबारा उसको फिर उसके बाद दोबारा मेरे पास उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया। किस तरीके से किसी फ़ोन भी नहीं आया। क्या बोल रहा था वो आपसे? वो बोला था मेरे से कि आप फ़ोटो डाउनलोड करिए और आप बताइए। मैंने 3-3, 4-4 बार मेरे से बोला हर बार कि फ़ोटो डाउनलोड करिए। फिर फ़ोन तो सर में 2 ही बार उठाया है। आखिरी बार मैंने जब करीब 1:30 पौने 2 बजे जब फ़ोन उठाया तो मैंने उसको थोड़े गुस्से में बोला, भैया मैं नहीं पहचानता इसको कि कौन आदमी है कौन नहीं है, मैं नहीं पहचानता इसको, आप क्यों बार बार मेरे को परेशान कर रहे हो। बस इसके बाद मेरे खाते से पैसे विड्रॉल हो गए। कितने पैसे निकले? एक बार में 1 लाख रुपए निकला, एक बार में 1,01,000 रुपये निकले। तो बैंक गए थे, बैंक वालों ने क्या बताया? बैंक वालों ने बोला भैया कि आपने ही सब कुछ वो किया है, आपके ही मैसेज है, आपने सब मैसेज ओके किए हैं। उसने मेरा मोबाइल हैंग कर लिया रहा, तो मेरा मोबाइल वो पूरा ऑपरेट कर रहा था शुरू से आखिरी तक। कितनी देर तक ऑपरेट? वो मतलब वो ऑपरेट करता रहा करीब 2-2:30 बजे तक आखिरी तक। अच्छा, इसके बाद मेरे खाते में मैंने सीज किया था। फिर इसके बाद मेरे खाते में 94,000 रुपये फिर आया। तो वो उसने फिर मेरे को हमारे ऐप से 80,000 रुपये निकालने की कोशिश की 2 बार। उसको कई बार OTP भी आए तो मैंने वो OTP वगैरह कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। तो इस बार उसका ट्रांजेक्शन वो 80,000 वाला फेल हो गया। मैंने जी। नाम क्या आपका? प्रदीप कुमार जैन। सर फ्रॉड की अब प्रक्रिया वही बदल रही है क्या? किसी के पास फोटो आता है उसे डाउनलोड करना भी अब जिस तरह के फ्रॉड आ रहे हैं और समय जैसे जैसे बदली हो रहा है उसी तरह फ्रॉडस्टर भी अपने काम करने के तरीके बदल रहा है ना। पहले OTP आता था, OTP से आदमी क्या है अब अवेयर हो गया, लिंक आने लगी, अब लिंक से भी अवेयर हो गया है। तो अब वो फ़ोटो में अपनी लिंक छुपा के भेज रहा है, स्टेनोग्राफी कहते हैं जिसको। इसके माध्यम से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है
और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसका सारा एक्सेस जो है OTPs हो गए वो सारे के सारे उस नंबर पे जो उन्होंने लिंक में छुपा के रखे हैं उस नंबर पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे नेट बैंकिंग वो, क्योंकि ऑनलाइन नेट बैंकिंग शुरू हो जाती है आजकल, आप घर में बैठे बैठे नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं, जिससे वो वहाँ से एक्सेस करके बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो ये तो अब नया तरीका ही कहेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ जो एक्सपर्ट थे उन्हीं को पता था ये। अब फ्रॉडस्टर को ही पता हो गया तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो अब तो ये भी बोलना पड़ेगा कि अब किसी भी फ़ोटो को डाउनलोड ना करें। अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजी गई किसी भी फ़ोटो को व्हाट्सएप को डाउनलोड ना करें। आपका अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट हैक होने की पूरे चांसेस हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।